ओम शांति। ओम शांति। आज है 4 अगस्त 2021 के साकार महावाक्य। क्या सुना कल? और कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं बादल जो है भरपूर हो बरसने के लिए, खाली बादल नहीं बनना। मोहलरा डाल देना है, क्रोध नहीं करना है। हाँ, आराम आराम सर्विस के लिए तत्पर रहना है ना। कल बाबा ने सेवा के लिए, याद के लिए, है ना, बच्चों को फिर से जागरूक किया कि सोना नहीं है। इसलिए अभी आज कोई भी क्लास में नहीं सोना, ठीक है। जागृत होकर मुरली सुनना, पहले ही वार्निंग दे रहे, ठीक है। बाबा ने कल बोला है तो याद रखना। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है। तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट, देह अभिमानी बन, देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं। देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए, निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मोहलरा डाल दो। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मोहलरा डाल दो। क्रोध नहीं करो,
देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, उन्हें स्मृति में रखो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, उन्हें स्मृति में रखो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तब ही पतित पावन बाप आते हैं। बाप के जब पाप बढ़ जाते तभी पतित पावन बाप आते हैं, आ करके पतितों को पावन बनाते हैं। तो उस बेहद के बाप की ही महिमा है। उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। तो इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। हमारे पर विशेष बैठी है ना, तभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। जिन पर नहीं बैठी है, घर बैठे आराम से सो रहे हैं। नहीं, तब बाबा कहते तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। खास और आम दो अक्षर होते हैं। इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है कि बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है ना, स्वर्ग बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं, क्योंकि सच्चा बाप जो है उसको ट्रुथ कहते हैं। तो वह आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो हैं वह नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार। वहाँ भी नंबरवार, तो यहाँ भी नंबरवार आएंगे। तो कलयुग अंत तक आते रहते हैं। तो हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक। बाबा बना भी क्या रहा है, राजा से लेकर प्रजा तक। बाबा कहते सभी बनते हैं ना इसी पढ़ाई से। तो नाटक में भी सभी होते हैं, राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, नौकर चाकर भी, तभी तो नाटक बनेगा ना। तो बाबा कहते नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक, सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। तभी बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन बैठती है, कल बृहस्पति है तो कल ही बैठेगी, नहीं। पूरा संगम के समय क्या है, बृहस्पति की दशा है। तो तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है और अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। जितना याद करेंगे उतनी चढ़ती कला होगी। याद नहीं करेंगे तो नीचे उतर जाते हैं ना, याद बोलते ही बस। तो बाबा कहते हैं जितना याद में बैठेंगे तो चढ़ती कला, और याद नहीं तो उतरती कला हो जाएगी। बाबा कहते हैं याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं और याद से दशा अच्छी बैठती है। और अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही। याद करेंगे तो चढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो गिरेंगे।
फिर उनसे कुछ न कुछ भूलें होंगी। तो बाबा ने समझाया है कि ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं सब एक दो के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं। तो बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। अब हमको कहाँ जाना है? स्वर्ग में। तो उसको जीवन मुक्ति कहें या स्वर्ग कहें, तो स्वर्ग की दशा बैठी है ना। क्या कहते हैं? अब तो तुम स्वर्ग जाने वाले। तो यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। तो बाप भी भारत में ही आते हैं और गाया हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, है ना। माया इतनी शक्तिशाली, बाबा ने जितना बाबा शक्तिशाली है उतना ही माया भी शक्तिशाली है। बाबा अपना बनाता और माया बाबा के बच्चों को भी अपना बना लेती है। बाबा कहते हैं चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं अर्थात सुरजित करने वाली बूटी देते हैं। तो हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है इस समय रावण को भगाने के लिए यह बूटी सुंघा देता हूँ। तो बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। तो सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाए, सत्युग की स्थापना करते। तो इनको कहा ही जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो। हाँ, हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते? हाँ, जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। भक्ति क्या करेंगे फिर? भक्ति मार्ग में शास्त्रों को ही पढ़ेंगे ना। और यह तो हम मानते हैं कि ज्ञान और भक्ति दो चीज है, और जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है? तो भक्ति माना उतरती कला और ज्ञान माना चढ़ती कला। तो इस समय भक्ति चल रही है और अभी हमको ज्ञान मिल रहा है जिससे सदगति होती है। तो भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। तो रक्षा दुश्मन से की जाती है ना। सुना क्या कहता बाबा? तो हमारा दुश्मन कौन? 5 विकार रावण। तो बाबा कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। तो बाप समझाते हैं कि मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है और सतयुग को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है। तो अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। तो हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं, सफेदी करते हैं ना, वरना तो बिल्कुल टूट जाए। कला तो कम होती जाती है ना। कोई भी चीज बनती है उसके बाद क्या होता है? कला उसकी कम होती है ना, क्वालिटी कम हो जाती है। नई से पुरानी और पुरानी से फिर नई, यह शुरू से लेकर हर चीज का होता है। समझा जाता है ये मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। तो बाबा समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे। सतयुग की अपेक्षा 25% कम हो गया, क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। तो वह है सतयुग है सूर्यवंशी और त्रेता है चंद्रवंशी, और उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय।
क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, इसलिए कम पोजीशन हो गया। तो सब चाहते हैं हम कृष्णपुरी में जाएं। अब ऐसे थोड़ी कभी कहते कि रामपुरी में जाएं। किसी ने सुना रामपुरी में जाएं कि हम त्रेता में जाएं? सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, तो गाते भी हैं ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे ना। अयोध्या कहते भी तो मंदिर बनाने चलो कहते हैं, राम बनने चलो कहते हैं। लेकिन वृंदावन क्या कहते, चलो हम भी राधे कृष्ण बन जाएं, वहां गली गली में हम भी राधे राधे पुकारे, माना क्या बन जाएं, कृष्ण बन जाएं। तो बाबा कहते हैं अयोध्या के लिए नहीं कहते हैं, श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है, तो कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, और इन जैसा भाई मिले। तो पति भी कृष्ण जैसा चाहते हैं, भाई भी तो बच्चा भी, तो सबसे अच्छा है ना। फिर भक्ति में क्या कर दिया, उसको भी माखन चोर दिखा दिया, उसको भी 16,108 पट रानियां। अब ऐसी पति को कोई चाहेगी क्या भला, जिसकी 16,000 रानियां हों? नहीं। तो भगवान की महिमा को उन्होंने फिर क्या किया, कृष्ण के साथ जोड़ दिया। तब बाबा कहते हैं कि सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं, वह कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। नहीं, अभी देखो जिनके घर में बच्चा होने वाला था, अपने घर में श्री कृष्ण का फोटो लगा लेते हैं, बोलो कि हमको इनके जैसा बच्चा मिले। तो कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना, और सब चाहते हैं कृष्णपुरी, और अभी तो है कंसपुरी। रावण की पुरी, बाबा कहते कंसपुरी, कृष्ण के विपरीत क्या हो गया, कंस हो गया। तो बाबा ने कहा कंसपुरी रावण की पुरी कहते, कृष्णपुरी का बहुत महत्व है, तो कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाबा कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए हो, तो अभी कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। जिस कृष्ण को याद किया, जैसा बच्चा चाहा, अभी उसको याद करो ना, उस दुनिया को। तो जिस दुनिया को याद करेंगे तो वही दुनिया आ जाएगी। तो इनके घराने में तो जाओ तो सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो। सुना, राजकुमार के साथ में, उनके साथ झूले में झूलो, इतना तो पुरुषार्थ करो। यह समझ की बात है ना। बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो। क्या करो, अपने मन को मना। कोई कुछ भी करता है, लेकिन आप क्या करो, मन मनाओ, है ना। मुझे बाबा को याद करना है ना। अगर कोई दूसरा नहीं याद करता तो मैं आगे नंबर चली गई ना, है ना। तो इसलिए अपने आप में क्या रहो, मन मना। बाबा कहते याद में न रहने से गिर पड़ते हैं, ज्ञान कभी गिराता नहीं है। सुना, ज्ञान तो चढ़ाता है ना, लेकिन ज्ञान सुन करके अगर याद में नहीं रहते तो गिर जाते। तो बाबा कहते याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर ही अल्लाह अव्वल दीन हाथ मिताई के नाटक भी बने हुए हैं कि ठका करने से क्या जिन्न प्रकट होता। तो यहाँ भी याद करेंगे तो जो चाहे वो पा जाएंगे। याद भूली तो माया रावण खा जाएंगे। कहते हैं हाथ मिताई मुंह में मोहलरा डालते थे तो गुम हो जाते थे, इसी समय जो चाहते थे वो पा लेते थे। आग से भी निकल जाते थे, पानी से। तो यहाँ भी याद में रहेंगे तो कैसी आफत आए, आग पड़ जाए, पानी बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए तो हम उससे पार हो जाएंगे। हाथ मिताई के नाटक भी बने हुए हैं कि याद में रहने के लिए मुख में मोहलरा डाल देते थे। किसी को क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो। जो क्रोध करे तो बाबा कहते हैं कोई क्रोध करे तो आप मुख में कुछ डाल दो जो आपको बोलना ना पड़े, है ना।
बात नहीं करें तो क्रोध आएगा नहीं। तो बाबा कहते कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तभी तो आकर समझाए। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर गए हैं तभी तो शिव जयंती मनाते हैं ना। हाँ, अब शिव बाबा भी आकर के स्वर्ग बना कर के गए तभी तो उनकी जयंती मनाते हैं ना। परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, ये पता ही नहीं। वो तो सारी सृष्टि का बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि, बाबा कहते जो भी इस सृष्टि में है वो सबका बाप है। तो जरूर आकर सबकी सदगति दी होगी। तो इस्लामी, बौद्धि आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते। तिथि तारीख सभी की है, लेकिन शिव बाबा का किसी को पता ही नहीं। मनाते हैं लेकिन पता नहीं है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। तो स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग होते हैं। 4 युग हैं, आयु कम जास्ती हो न सके ना। चारों युगों की आयु बराबर है, लेकिन चारों युगों में मनुष्यों की आयु बराबर नहीं। चारों युगों में अवस्था बराबर नहीं है, लेकिन 4 युग बराबर है। तो बाबा कहते आयु कम जास्ती हो न सके, तो जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। कहाँ की बात को कहाँ लगे। 4 युग है कहा तो उन्होंने भोग के ही 4 भाग कर दिए। कि भगवान ने भोग क्या करा, 4 भागों में बांट दिया। तो बाबा तो दे ही रहा ना, अभी सभी को श्रेष्ठ भाग दे रहा, अब जिसको जो लेना है। तो अब बाप कहते हैं देह सहित ये सब भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा। अब नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाबा कहाँ भेजेंगे? कोई अपने बच्चे को नरक में भेजेगा? क्या चाहेंगे सब? इस कलयुगी मनुष्य तो सब क्या करते हैं, शादी करते नरक में धक्का दे देते हैं। लेकिन बाबा कभी किसी को नरक में नहीं भेजता। हम कहते हैं ना हम दुखी क्यों हैं, हमने इतनों को दुखी बनाया तो हम तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे, है ना। हम इतनों को नरक में भेजने के क्या बने, निमित्त बने। तो इसलिए आज क्या है, किसी को नरक में धक्का दोगे तो दुख नहीं पाओगे क्या? हाँ, हम सोचते हैं हम सुख दे रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, तभी तो दुखी हैं आज। तो इसलिए बाबा कहते कि बाबा हमको स्वर्ग में भेजते हैं, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसी को भी नरक में नहीं भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख फिर पीछे दुख। तो बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है, तो विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं। तो मनुष्य भी समझते हैं, विलायत वाले सेंसिबल हैं। अभी अभी आए हैं तो थोड़े समझदार तो होंगे ही ना, ऊपर से आते ही एकदम बेसमझ थोड़ी हो जाए। तो वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खल्लास हो जाएंगे। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं। नहीं, आग जलाते हैं तो क्या होता है, 3-4 घंटा लग जाता है, और बिजली पर तो 10 मिनट भी नहीं लगते। तो ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है, तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे। इस बम्बोर को आग लगनी है, कैसे करेंगे? ऐसे तो करेंगे ना, बाबा थोड़ी मारेगा किसी को, है ना। किसी कोई निमित्त बनेगा बम फेंकने के और सारी दुनिया साफ हो जाएगी। तूफान ऐसे आते हैं जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं।
फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है। अभी चारों तरफ सब डूब रहे हैं तो कौन किसको बचाएगा, है ना? तो डूब ही जाएंगे ना। अभी पहाड़ों में है, बिल्कुल रास्ता कट गया, गांव के गांव दब गए, कौन जाएगा देखने के लिए? प्लेन्स में तो भी नाव चला के चले जाते हैं, पहाड़ों में कैसे जाएंगे? उड़ के जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, उड़ेंगे, है ना? आंधी तूफान है तो कैसे बचाएंगे? तब बाबा कहते पूरे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके, तो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया कि यूरोपवासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तो तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था। महाभारत सुनी है ना सभी ने, अब भी होने वाला है और तुम भी कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। और धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, तो वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। नहीं, क्या कहते, इतना अच्छे फूल आए थे इस पेड़ में और आंधी तूफान ऐसा आया, सब गिरा दिया। तो ऐसे बाबा कहते हम भी बाबा के फूल हैं ना। ऐसा आंधी तूफान आएगा जो सबको हिला देगा, लेकिन बाबा कहते हिलना लेकिन गिरना नहीं, है ना? तो वृद्धि होते होते बाबा कहते माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। अब योग में पूरा नहीं रहते हैं तो फिर माया बिगड़ डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्र तक प्रतिज्ञा कर फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है तो बाबा कहते हैं यह काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियां बहनी हैं। कभी बाबा स्वर्ग का साक्षात्कार कराता, आज बाबा विनाश का साक्षात्कार करा रहे। बॉम्ब्स गिरेंगे ऐसे, गांव के गांव जल जाएंगे, बॉम्ब में जल जाएंगे, आग में जल जाएंगे, पानी में बह जाएंगे। हाँ, आज बाबा क्या दिखा रहा है? विनाश की अगर याद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? विनाश में खत्म हो जाएंगे। अगर याद करेंगे तो विनाश के समय भी बाबा बचा देगा ना, याद में रहेंगे तो। तब बाबा कहते हैं कि यहाँ रक्त की नदियां बहनी हैं और सतयुग में दूध की नदियां बहती हैं। वह है नई दुनिया और यह है पुरानी दुनिया। तो कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देखकर आती हैं कि सूक्ष्म वतन में सूबी रस पिया, यह किया तो वो सब साक्षात्कार होते हैं। बतलाते हैं हम मूल वतन में जाते हैं तो बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं। तो यह सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूद है, इनसे कुछ मिलता नहीं है। मान लो किसी ने साक्षात्कार कर भी लिया, देख भी लिया, तो कुछ प्राप्ति थोड़ी होनी है। फिर सोचिए हमको साक्षात्कार होते हैं तो हम तो ऊंच हो गए। बाबा कहता नहीं, और भी अहम आ जाता, हमने साक्षात्कार किया फिर देख लिया बस जयराम जी की, फिर तो घर चल देते। तो यहाँ ऐसी बात थोड़ी है। बाबा कहते साक्षात्कार से कुछ मिलता नहीं है। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, सूबी रस आदि पीती थी। यहाँ भी जाते हैं कोई? तुरंत विजय क्या कह रहा बाबा? नहीं, बाबा कहते सूबी रस आदि पीती थी, साक्षात्कार में जाती थी ना। आज है ही नहीं, है ना? सुनाती थी हमने ये देखा, हमने ये देखा, सब गायब। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की, फिर सोचे क्या देखा? देखने से फायदा क्या हुआ? देख करके लायक बन गए, बाबा की सेवा में लगे, तब तो बड़ी बात है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत बाबा कहते वंडर लगता है कि माया कैसी है ना, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है ना। हम समझते हैं ये तो बहुत अच्छा जाएगा, आगे जाएगा, है ना,
बहुत अच्छी सेवा करेगा, लेकिन फिर क्या होता है, तकदीर ही पलट जाती। बहुतों ने अच्छे अच्छे पाठ बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में, तो भी आज है ही नहीं। सोचो। तब बाबा कहते हैं, माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। माया से तुम्हारी युद्ध चलती है, तो इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। माया करती क्या है, योग में नहीं बैठने देती। बैठने देती है, बैठो 5 मिनट, अभी झूमने लगते हैं सब। ये क्या है, माया ही तो है। तब बाबा कहते हैं योग में हमको अपने को जगाना है, लेकिन हमको थोड़ी नींद आती है, हमको तो बड़ी अच्छी नींद आ रही है और सो जाओ, तो यही तो माया है। हाँ, ऐसे ही तो करते हैं ना। हम थोड़ी सोचते हैं हमको नींद आ रही है तो हम फिर जागृत हों, अपने को जगाएं। हाँ, और आराम से सो, टेक लगा के सो जाते हैं। तब बाबा कहता नहीं, यही मेहनत हमको करनी है, और कोई मेहनत नहीं है कि जब हमको नींद आ रही है, फालतू बातें आ रही, उस समय अपने को जागृत रखना है। तब बाबा कहते हैं कि योग बल की लड़ाई है। योग बल से क्या प्राप्ति होती है यह किसी को पता नहीं। सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं, तो मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। सुना क्या कहता बाबा, किसके लिए समझा रहे हैं? और योग का क्लास आएगा तो सब गायब। बाबा समझाते पूरा टाइम मुरली में, क्लास किसके लिए कराते? योग के लिए। और योग के टाइम बैठे हुए भी बैठे नहीं होते, नहीं। इसलिए अटेंशन दो, आने वाली परीक्षा क्या आने वाली, बाबा पहले ही चेतावनी दे रहा है। हा? बाबा कहते हैं कि योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसफर आदि हैं वह स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है ही नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमः कहते हैं, उनकी ही महिमा गाई जाती है। तो बाबा आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। भक्ति में योग के लिए ही साधुओं ने क्या किया, पानी में जाके बैठे, आग में जाके बैठे, जिससे नींद ना आए। और हम योग में बैठते ही किस लिए हैं? हाँ, योग में किस लिए बैठते हैं? बाबा को याद करने के लिए है? किस लिए? बोले बिस्तर में तो आती नहीं नींद, चलो क्या करें। हाँ, ऐसे करते हैं ना, कई लोग ऐसे करते हैं। बाबा कहता कितना समझाते हैं बाबा। तो त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना। रुद्र शिव को भी कहते हैं, अनेक नाम रख दिए हैं, हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत हैं, सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है ही नहीं। बबूल नाथ भी इनको कहते हैं। तो बबूल उनको कहा जाता जिसमें कांटे होते हैं। अब बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है। नहीं, बाबा थोड़ी कांटेदार है, बाबा तो कांटों को फूल बनाने वाला है। इसलिए उनका नाम बबूल नाथ रखा है। तो बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता है, और तो कुछ नहीं समझते। तो बाप बैठ समझाते हैं, उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कहते हैं। 1 2 3 गिनती जब करते हैं और 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। जैसे 1 0 10 कहते हैं ना, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, 1 0 10, तो कहेंगे 1 शिव। तो माता बाबा कहते हैं 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। तो बाबा भी कहते हैं मैं बिंदी हूँ, स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। माता और पिता, डबल तिलक किससे देते हैं? याद रखना है किसको? माता पिता को। माता है ब्रह्मा, पिता है शिव, तो डबल तिलक लगाते हैं।
तो ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। तो यह अर्थ नहीं जानते कि डबल तिलक क्यों देते हैं। तो दोनों को याद रखना है, बाप दादा को याद रखना है। तो बाबा योग पर समझा रहे थे। सुना आज क्या कहता बाबा? योग पर समझ में आ रहा है या योग लगते ही सब भूल जाएंगे? तो योग पर समझा रहे थे। योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। और याद किसको करते हैं? जिससे प्यार होता है। सारा दिन किसको याद करते हैं? जिससे बहुत प्यार होता है। तो बाबा से प्यार है? बोले बाबा तेरे से तो आ जाता है, तेरे से तो है ही है, ज्यादा प्यार तो किससे है? कहते फिर मूल से ब्याज प्यारा है। ये तो ना मूल है ना ब्याज है। ये तो असल है ना। बाबा कहते असल में तो हमको याद किसको करना था? शिव बाबा। तभी तो आते हैं। ऐसा थोड़ी होता, मंदिर भी तो जाते हैं, प्यार वहां भी नहीं है। जाते हैं मांगने के लिए जाते हैं। यहाँ भी कई बार क्या होता है, हम डर से आ जाते हैं। तो बाबा कहते प्यार है तो याद होगी। अगर प्यार नहीं तो ये आज बाबा याद के लिए कह रहा है। जिससे प्यार होता है उसकी याद में नींद भाग जाती है। देखो ना, जब बच्चे से प्यार होता है, पति का पत्नी से प्यार होता है और वो कहीं बाहर गया आने वाला होता है तो क्या करते हैं? सो जाते हैं या बैठे रहते हैं गेट पे? और यहाँ बाबा की याद में अभी कैसी याद है? वहां कहेंगे नींद भाग गई और यहाँ कहते तो फिर क्या है? बाबा आया है और हमको बाबा गुंडा खटखटा रहा और हम सो गए। घर में पति आया और हम सो गए, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। फिर प्यार कहाँ ज्यादा है? तो बाबा योग पर समझा रहे थे। अभी तुम बच्चे याद करो, योग छोड़ दो। बाबा कहते योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। तो बाबा को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है। अभी साजन कहेंगे तो क्या हो जाएंगे? जागृत हो जाएंगे। कितना डर है साजन का? बोलो सजनियों, बोलो साजन को हो कि नहीं हो? सजनियों को तो बहुत डर है ना साजन का, है कि नहीं? इसलिए माताएं ज्यादा याद करती हैं। अच्छा, आप लोगों को याद डर होता है माताओं का? मैं नहीं समझती। आए ना आए, खाए ना खाए जाए, हम तो सो रहे हैं। तो बाबा कहते साजन बनाओ ना, उसको खिलाए बिना हमको खाना नहीं है, उसको खिलाए बिना हमको सोना नहीं है। तो हम जागृत रहेंगे ना। तो साजन कहा जाता है। तो पटरानी बनाते हैं ना बाबा। हमको क्या बनाते हैं? पटरानी। विश्व की राजधानी का वर्षा देते हैं। तो सतयुग में एक बाप होता है और भक्ति में 2 बाप, और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें है 3 बाप। सुना? सबसे प्यारा बाप कौन सा? शिव बाप। कितना वंडर है, तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। और अभी तुम तीनों बाप को जानते हो, तो कितनी सहज समझने की बातें हैं। तो ना, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते। नहीं, दुनिया में भी अगर समझने में आए तो सब सहज है, नहीं समझना चाहे तो कुछ भी नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। अब कुछ बोलते नहीं तो नींद आ जाती है, इसलिए भक्ति में बोलते हैं बोलो। बोलेंगे तो नींद नहीं आएगी, जागृत रहेंगे ना। आज बाबा कहते हैं याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं,
मुख में मोहलरा डाल दो। मोहलरा भक्ति में कहते ताबीज को। तो मुख में मोहलरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। मुख में मोहलरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, इस दुखधाम को अब आग लगनी है। इस दुखधाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। इस दुखधाम को आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। आज का वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। सुना? दुनिया में तो मेहनत करते हैं तब सुख पाते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे पवित्र रह करके सब सुख शांति का अधिकार पा लेते हैं। तो पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। बाबा कहते, जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना कि कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़े, है ना। पवित्रता को नहीं छोड़ना। बाबा कहते मर जाना लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे, है ना। इनोसेंट बाबा कहते व्यर्थ से बिल्कुल अज्ञानी बन जाओ, तभी जा कर के महात्मा कहेंगे। जो महात्मा होते हैं ना, उनके अंदर कुछ भी व्यर्थ नहीं चलता है, और जहाँ व्यर्थ नहीं तो वहाँ क्या होता है, समर्थ ही समर्थ होता है। इसलिए हमको भी क्या करना है, व्यर्थ को भूल करके समर्थ आत्मा बनना है, महान आत्मा बनना है। ठीक है, तो बहुत भाग्यशाली हैं। बृहस्पति की दशा बैठी है, जिनको भगवान स्वयं याद दिला रहा है, याद में बिठा रहा है। इससे बड़ा भाग्य क्या है। दुनिया में तो बच्चों को माँ बाप याद दिलाते हैं,